स्पेशल गंदे और खराब कपड़े देख लोग नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, लेकिन यही गंदे कपड़े परेशानियों का हल करने वाले साबित हो सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। एक सड़क पर इमली का पेड़, इसी पेड़ पर बंधे हैं गंदे कपड़े। लोग बांध रहे हैं पुराने कपड़े। आखिर क्या है वजह? जी हां, इन लोगों को पेड़ पर कपड़े बांधते देख कोई भी हैरान हो सकता है। किसी को भी लग सकता है कि आखिर क्या वजह है कि इस पेड़ पर इतने पुराने कपड़े बंधे हुए हैं। ये है नेशनल हाईवे 69, नागपुर से भोपाल को जोड़ने वाली सड़क। इसी सड़क पर बैतूल के पास है एक खास स्थान। सड़क से गुजरने वाला हर कोई आदमी इस स्थान पर जरूर रुकता है। यहां है एक इमली का भीमकाय पेड़, जहां हाथ जोड़कर तो लोग पूजा करते ही हैं, साथ ही पुराने कपड़े भी बांधकर मुराद मांगते हैं। ये है चिंधी देव का स्थान। लोग पेड़ पर बांधते हैं चिंधियां, मांगते हैं मन्नत, दरिद्रता और बीमारियों से पाते हैं निजात। जी हां, ये चिंधी देव का स्थान है, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग पुराने और कटे फटे कपड़ों को यहां टांगते हैं। कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां आकर लोग अपनी दरिद्रता और बीमारियों से निजात पाते हैं। लोगों के मुताबिक यहां पुराने कपड़े बांधने से वैसे तो सारी बीमारियों में आराम मिलता है, लेकिन चर्म रोगों में खास तौर से फायदा होता है। आ रहा हूँ, इसके पुरुष लोग पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ की धारणा ऐसी है कि गाँव वालों का ऐसा मानना है कि जैसे कोई बीमारी अगर गाँव में होती है, पर्सनल बीमारी, किसी व्यक्ति की बीमारी, खाज खुजली हो गई या कोई बीमारी आ गई, यहाँ आके अपनी पुरानी जो कपड़े की चिंदी बोलते हैं स्वभाव में, वो लाके यहाँ टांग देते हैं और बाबा से मदद मांग लेते हैं। और वो ऐसा देखने में आया कि कुछ दिन बाद उनको आराम हो जाता है, फिर पुनः आते हैं और पूजा पाठ करके चले जाते हैं। परेशानी है, उसके लिए हमने टांगे हैं। अच्छा, क्या मनोती की पूरी बात बताइए कि हमको परेशानी थी, कुछ खुजरा खाजरी होते थे तो हम खूब मनाते करे तो उसके लिए कपड़े डाले। चिंधी देव का ये स्थान सैकड़ों साल पुराना है। इलाके में किसी को बीमारी हो या फिर कोई और परेशानी, सभी से मुक्ति के लिए लोग चिंधी देव की शरण में ही आते हैं। पहले वो यहाँ अपना खराब या पुराना कपड़ा बांधते हैं, फिर चिंधी देव के पास जाकर अपनी समस्याएं रखते हैं। कहते हैं इसके बाद उनकी हर बाधा, हर रोग दूर हो जाता है। चिंधी बाबा करते हैं रक्षा, प्रेत बाधा से भी दिलाते हैं मुक्ति। जी हां, चिंधी बाबा सभी परेशानियों, बीमारियों से तो बचाते ही हैं, साथ ही वो भूत और प्रेत बाधा से भी मुक्ति दिलाते हैं। कहा जाता है कि घर की दरिद्रता और फटेहाली के प्रतीक कपड़े यहाँ छोड़ देने से प्रेत बाधाएं पास नहीं आती। चिंधी देव के पास रुकते हैं सभी लोग, नहीं रुकने पर मिलती है सजा। इलाके के लोग चिंधी देव को साधु संत की तरह ही मानते हैं, इसीलिए उनके स्थान पर सभी रुकते हैं। लोगों के मुताबिक जो यहाँ जानबूझकर नहीं रुकता, उसे चिंधी देव कड़ी सजा भी देते हैं। और आने जाने वाले भी लोग पहले, अभी तो वो गाड़ी घोड़े हो गए, पहले गाड़ी में जो लोग व्यापार करते थे, सबसे पहले यहाँ आके पूजा पाठ करते थे, यहाँ से निकलते थे और बाबा पे आस्था रखते थे वो लोग। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं बाबा में कि मतलब यानी कई बार यहाँ बाबा ने चमत्कार भी दिखाया है। चमत्कार ऐसे दिखाया कि बाबा ने जिसे नमस्कार नहीं किया उसके आगे मतलब इमली के बस जस्ट सामने आके कई एक्सीडेंट हो गए, कुछ लोग यहाँ खत्म भी। स्थान पर खास तौर से आते हैं किसान,
अच्छी फसल की मांगते हैं मुराद। बीमारियों, परेशानियों के शिकार तो यहाँ आते ही हैं, साथ ही इलाके के किसान भी आते हैं। पहले तो वहाँ अच्छी फसल की मुराद मांगते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है तो नई फसल का भोग लगाने के लिए यहाँ आते हैं। होता साहब कि जो अपने खेत में जो पहली फसल होती है, इसमें से पहले जो फसल आता है इसमें उसका पहला हिस्सा यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। इसलिए क्या होता कि फसल भी अच्छी होती है। फटे और पुराने कपड़ों से खुश होने वाले चिंधी देव को पूरा इलाका मानता है, इसीलिए खास अवसरों पर यहाँ पूजा करने लोग जरूर आते हैं। इरशाद हिंदुस्तानी, सहारा समय, बैतूल। लोग मन्नत के पूरा होने के बाद चिंधी देव के स्थान पर मुर्ग और बकरी की बलि भी देते हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने चिंधी देव को देखा भी है। वो अमावस्या और पूर्णिमा की रात घोड़े पर सवार होकर इस स्थान पर आते हैं और गायब हो जाते हैं। बैतूल से 12 किलोमीटर दूर चिंधी देव का स्थान प्रसन्न करने के लिए पेड़ पर बांधे जाते हैं गंदे पुराने कपड़े। जी हां, चिंधी देव का ये खास स्थान है जहां पर लोग बीमारियों, परेशानियों से बचने के लिए पुराने कपड़े चढ़ाते हैं। कहते हैं यहां पुराने कपड़े चढ़ाने से भूत प्रेत बाधा भी खत्म हो जाती है। वाहन चालक भी आते हैं यहाँ, चढ़ाते हैं कपड़े, दुर्घटना से बचाते हैं बाबा। नेशनल हाईवे पर होने की वजह से ट्रक चालकों के लिए ये दरबार खास महत्व का है। दूर दूर से आने वाले ट्रक चालक न केवल यहाँ रुकते हैं बल्कि अपने वाहन को रोककर दुर्घटनाओं, चोर उचक्कों से सुरक्षा का भरोसा भी बाबा से लेते हैं। कई वाहन चालक अपना वाहन यहाँ रोककर भोजन भी बनाते हैं और उसका पहला भोग बाबा को लगाते हैं। बाबा के यहाँ आते हैं और कपड़ा बांध के जाते हैं, इसलिए रास्ते में जाते हैं तो कोई दुर्घटना न हो। हाँ जी। तो आप कब से कर रहे हैं इस तरह से? अरे इसी लाइन पे चलते हैं परमानेंट। अच्छा, तो यहाँ पर आप मनौती करने से या कपड़ा बांधने से कोई दुर्घटना नहीं होती? नहीं होती है सर। कई लोगों ने देखे चिंधी बाबा घोड़े पर सवार होकर आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा की रात में देते हैं दर्शन। लोग इस स्थान को चमत्कार से जोड़कर भी देखते हैं। बताया जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा की रात बाबा खास तौर यहाँ दर्शन देने आते हैं। लोगों का कहना है कि वो सफेद घोड़े पर सवार होते हैं, सफेद कपड़े और पगड़ी पहने वो कुछ देर रुकते हैं, फिर यहाँ से अचानक ओझल हो जाते हैं। कई बार एक सफेद घोड़े से बाबा आते हैं, सफेद पगड़ी बांध के, उन्हें चिंधी देव बाबा कहते हैं। कई बार हम बहुत चक्का हो जाते देख के, मगर वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, बस इधर से आते, इस साइड से यहाँ रुकते और फिर निकल जाते, मालूम नहीं कहाँ लापता हो जाते। आस्था का कोई छोर नहीं है, इसलिए कई भक्त खराब और गंदे कपड़ों में अपनी बेहतरी का मार्ग देख लेते हैं, जिसे कोई भक्ति कहता है और कोई अंधविश्वास। इरशाद हिंदुस्तानी, सहारा समय, बैतूल।